हेलो गाइज, वेलकम टू टैक्स टू वेल्थ। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा अपडेट के बारे में। जो म्यूचुअल फंड ऐप बंद हो रहा है, वो जो म्यूचुअल फंड ऐप था वो जून जून 2025 से और काम नहीं करेगा। वो आपका नाम है पिगी म्यूचुअल फंड ऐप। में पिगी म्यूचुअल फंड ऐप शट डाउन, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। यह एक बहुत बड़ा अपडेट अभी आ चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो इसको लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर आगे इन्वेस्ट करे या ना करे, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, इसमें क्या क्या मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो क्या मतलब जो भी है, मैं इसके बारे में आगे वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। व्हाट इज पीकी? पीकी क्या है? पीकी एक म्यूचुअल फंड ऐप था जो अभी बंद होने वाला है। ये एक था कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप। ये कमीशन फ्री, ये इन्वेस्टर से कुछ भी कमीशन नहीं ले रहा था। ऑफर्स और एक्स्ट्रा ये कोशिश कर रहा था 1 से 1.5% तक एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकता है कि नहीं, मतलब एज कम्पेयर टू भाया डायरेक्ट प्लान्स। जो लोग मतलब जो इन्वेस्टर डायरेक्ट प्लान कर रहे हैं, अगर पीकी के थ्रू इन्वेस्ट करें, वो कोशिश कर रहा था कि वन और थोड़ा बहुत रिटर्न ज़्यादा उनको दे दे। ठीक है, ये था पीकी ऐप। हाँ, पूरा बिल्कुल डिजिटल था, बिल्कुल सिक्योर था। फुली डिजिटलाइज्ड एंड सिक्योर एप्लीकेशन। ठीक है, ये था पिगी म्यूचुअल फंड ऐप। ओके, और फीचर इसमें क्या क्या फीचर्स थे? एसआईपी लमसम, एसआईपी और लमसम जो भी तुम करना चाहते हो भाया यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं था। पोर्टफोलियो ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। पोर्टफोलियो ट्रैकिंग मतलब आपका कितना इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो जो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसका करंट वैल्यू कितना है, आपका यूनिट्स कितना है, वो सारे पोर्टफोलियो ट्रैकिंग वहाँ पे हो रहा था। कुछ भी इशू नहीं था, कुछ भी कोई वहाँ पे कंडीशन भी नहीं था। देखिए, प्रीमियर एडवाइजर, अगर कोई अपडेट आ रहा है, कोई कुछ आगे कुछ नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका एडवाइजर भी वहाँ पे मिलता था आपको। कुछ थोड़ा बहुत अपडेट वहाँ पे मिलता रहता था वहाँ पे। और एक था ईपीएफ एंड गोल्ड ट्रैकिंग। वहाँ पे ईपीएफ भी हो रहा था, गोल्ड ट्रैकिंग भी। उसका जो ट्रैकिंग वैल्यूज ट्रैकिंग वहाँ पे भी हो रहा था। यूजर फीडबैक, बहुत सारे यूजर बोल रहे थे ये बहुत सिंप्लिसिटी है और जीरो ट्रांजेक्शन फीस है। उनको मज़ा आ रहा था, उनको बहुत मतलब क्या हेल्प हो रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। और माइनर चार्ज था कुछ 100 रुपीज़ पर फंड या पर ईयर, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। मोस्ट जो भी पॉजिटिव रिव्यूज़ था, मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज था फ्रॉम इन्वेस्टर साइड। ओके, शटडाउन अनाउंसमेंट। ऐसा क्या हो गया जो शटडाउन करना पड़ा? पिगी म्यूचुअल फंड आपको शटडाउन करना पड़ा। भाई मैं भी उसको थोड़ा सर्च किया, भाई क्या रीज़न है, क्यों म्यूचुअल फंड, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड आपको वो शटडाउन कर रहे हैं। तो मैं यह जाके इसको थोड़ा सा गूगल सर्च किया। वहाँ पे वो लोग वो मेंशन किए कि रीजन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वेब पोर्टल एंड एप्लीकेशन। वो डेवलप करेंगे किसको? वेब पोर्टल और एप्लीकेशन को करेंगे, इसलिए उसको शटडाउन कर रहे हैं। नो इशू, इट्स फाइन। शटिंग डाउन फ्रॉम जून 30 2025। जून 30 से ये क्या हो जाएगा, शटिंग डाउन हो जाएगा। एस आई पी मैंडेट्स कैंसल्ड बिटवीन जून 15 से 20। एस आई पी मैंडेट्स क्या होता है ना, आपका बैंक के साथ जो आप जहाँ पे एस आई पी कर रहे हो, जो फंड के साथ, उसको एक मैंडेट मतलब लिंक किया जाता है, उसको बोला मैंडेट। ठीक है, तो क्या होता है, इसे लिंक करने से ऑटोमेटिक आपके खाते से हर महीने क्या होता है, एवरी मंथ ऑन ए पर्टिकुलर डेट अमाउंट विल बी डिडक्टेड, अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। ओके, आपको मतलब फ्रिक्वेंटली कोई अप्रूव करना नहीं पड़ेगा, कोई एसेस नहीं देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मैंडेट। एस आई पी फंड के, एक म्यूचुअल फंड के साथ आपका बैंक अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग थ्रू यूपीआई, तो उसको मैंडेट किया जाता है, उसके थ्रू एस आई पी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहता है। इन्वेस्टमेंट और सेफ विद एएमसी। ओके, तो ये हो गया, मैंडेट हो गया, जो उसको क्या करेंगे हम कैंसिल करेंगे 15 से। अगर आप तो बंद हो गया ना, और जिसको मतलब जो जो इन्वेस्टर है, अगर पिगी म्यूचुअल फंड आपके थ्रू जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको कैंसिल करो, खुद ही हो जाएगा। अगर तुम अर्ली करना चाहते हो तो खुद ही कैंसिल कर दो। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत जल्दी इसको कैंसिल करो। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है अभी, भाई हमारा पैसा का क्या होगा, हमारा पैसा कहाँ जाएगा, डूब गया क्या पैसा? अरे ना भाई ना, आपका पैसा कहीं भी नहीं गया है। क्योंकि जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के दायरे में, गाइडलाइंस में, रेस्ट्रिक्शन में, रेगुलेशन के अंडर सब आता है। ठीक है, तो आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। अच्छा, और एक दूसरी बात है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप एक ऐप के थ्रू कर रहे हो। एक ऐप है भाया इंटरमीडिएट, राइट। पैसा आपको कहाँ जा रहा है? एक फंड हाउस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फंड हाउस में। तो फंड हाउस क्या होता है? एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं। मतलब उनके पास आपका पैसा जाकर डिपॉजिट हो रहा है, आप में नहीं। आपका पैसा आप में बिल्कुल नहीं है। आप में वो ट्रैक करने के लिए वो आप सिर्फ दे रखे हैं, उसमें कुछ नहीं है। वहाँ पे आप ट्रैक करके उसके थ्रू आप पेमेंट करोगे, पैसा जाएगा फंड हाउस की तरफ। आपका पैसा
फॉन्ट हाउस में बिल्कुल सेफ है, आपका यूनिट्स फॉन्ट हाउस में बिल्कुल सेफ है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, आप जाके फॉन्ट हाउस से ये कर लो, कन्फर्म कर लो। अदरवाइज आपका जो जिसके थ्रू जिसके हेल्प में आप इन्वेस्ट किए थे उनको पूछ लो। तो ये सारा प्रोसीजर है, ठीक है। तो आपका पैसा कहीं भी नहीं गया। हाँ, और भी 2 प्रोसीजर है, मैं ये बताऊंगा आपका पैसा है या नहीं, आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हाँ से एमसी में ये बता दिया। इम्प्लीकेशन से यूजर्स एबव 5 लाख से बहुत एबव 5 लाख यूजर्स थे, वो सारा अभी परेशान है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाके आप पैसा जाके कहीं भी डूब नहीं जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज नॉट ए लाइक चिट फंड। आप बंद हो गया तो पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे सभी के गाइडलाइंस में होता है। आपका पैसा फंड हाउस में बिल्कुल सेफ है। आप मैं जितना जानता हूँ, ठीक है। आप जाके कन्फर्म कर लो। कैंसिल एस आई से मानुअली बिफोर जून 20, अगर आप चाहते हो मानुअली कैंसिल करने के लिए 20 के अंदर वो आप कैंसिल कर लो, आपको चाहिए तो, नहीं तो ऑटोमेटिकली तो वो कैंसिल भी हो ही जाएगा, ठीक है। यूनिट्स रिमेन इंटैक्ट, नो विड्रॉल नीडेड। आपको मतलब परेशान होकर पैनिक होकर अमाउंट विड्रॉल नहीं करना चाहिए। आपका अमाउंट्स वहाँ पे रहेगा। आपको चाहिए आप जाके क्या करो, समझो अच्छी तरह से, समझो आपका पैसा है या नहीं, पैसा वहाँ पे रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो सारा सब कुछ समझने के बाद अगर फिर भी आपको चाहिए तो आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज अमाउंट विड्रॉ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट टैक्स रिपोर्ट्स एंड कैश नाउ, अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स चाहिए तो अभी आपको एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। कुछ भी रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि फिनेंशियल प्रीवियस फिनेंशियल ईयर का अभी तक खत्म हो चुका है। अभी तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी होने वाला है, अभी शुरू ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट रिपोर्ट, कुछ भी चाहिए तो अभी से आप निकाल लो, ठीक है। अल्टरनेटिव टू पिगी, तो उसके बाद हाँ क्या, ये तो बंद हो गया, फिर क्या करें अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है ना, एमएफ सेंट्रल है कि गवर्नमेंट बैक्ड एक आप ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपका केवाईसी इंफॉर्मेशन दे दो, वो सारे के सारा आपका जितना डाटा है वहाँ पे मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फंड सेंट्रल उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे सारे के सारा मर्ज हो जाएगा, आपको सारा का सारा रिपोर्ट दिखा देगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई परेशान मतलब पैनिक मत होने की जरूरत नहीं है। आप जाके एमएफ सेंट्रल में जाकर गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे जाकर कर सकते हो। दूसरा, 2 आरटीए है। आरटीए मतलब म्यूचुअल फंड में आरटीए बोलते हैं। आरटीए का मतलब ये रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंसी। इसका काम क्या है ना, जो इन्वेस्टर है इसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना। इन्वेस्टर मतलब कौन, हम लोग, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी एमसी का नाम ले लो, तो हम लोग का रिकॉर्ड जो होता है उसको मेंटेन करके रखने का काम किसका है, आरटीए का है। आरटीए कौन कौन है, एक काम्स हो गया, के इन्फिटेक हो गया, क्या हो गया, कैफिनटेक हो गया। तो दोनों आरटीए है, ठीक है। तो दोनों का वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाओ, केवाईसी के साथ लॉगिन करो, लॉगिन करके आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। पैन नंबर, मेल आईडी, ओटीपी दे दो, सारे के रिकॉर्ड वहाँ से आ जाएगा। जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजैक्शन, टैक्स रिपोर्ट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट व कंसोलिडेटेड समरी, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और बहुत सारे ऑप्शंस भी है, ग्रो है, एटी मनी है, जीरोधा है, कॉइन है, कुबेरा, तो वहाँ पे भी जाकर आप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक सुविधा है, क्या है मतलब बेनिफिट्स है, एक एक्सटर्नल करके फंड करके ऑप्शन होता है। वहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप दे दो, वो जितना भी आपका फंड है ग्रो में सबको मर्ज हो जाएगा, ठीक है। बट सबको सब ग्रो में आ जाएगा, एंजल वन में भी आ जाएगा। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सटर्नल फंड करके, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। समरी या नेक्स्ट टिप्स क्या होता है, नो द टाइमलाइन, आप टाइमलाइन चेक कर लो कब क्या करना है। वो पीकी के साथ जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर लो। डाउनलोड डाटा को चाहिए अभी से डाउनलोड करके सेफली रख लो। रिस्टार्ट एस आई पी एल्सवेयर, अगर आपको एस आई पी वो बंद हो गया ना, मैंडेट हो गया, तो एस आई पी को और कहाँ स्टार्ट करना है, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हेल्प लेके और कहीं पर भी शुरू कर लो ना, खुद ही कर सकते हो, ठीक है। और कहीं से के साथ मर्ज कर दो, एस आई पी शुरू कर दो। मतलब आप चाहते हो तो इफ यू हैव मेक इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, देन यू हैव नॉट टू बी पैनिक, ओके। चूज ए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, आपको जो ट्रस्टेड लगता है उसके ऊपर एनालिसिस करो, रिसर्च कर लो, जो एक्सपर्ट है उनको पूछो, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करो। टेक द हेल्प ऑफ एमएफडीज, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का हेल्प आप ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं, उनको आइडिया होता है, वो एक्सपर्ट है, वो सर्टिफाइड है, सभी के थ्रू सर्टिफाइड है, ठीक है, वो हेल्प कर सकते हैं आप लोग को। एक्चुअली इट्स टाइम टू स्विच एंड करेक्ट डिसीजन। अगर वहाँ पे बंद हो गया ना, आप करेक्ट डिसीजन लेकर कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हो, फिर जाके फ्यूचर में कोई छोटा बड़ा ऐसा दिक्कत हो सकता है। नहीं, ये बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा दिक्कत है इन्वेस्टर को, बंद हो जाएगा, हमको फिर अलग पड़ा क्या ना, एक एप्लीकेशन के साथ हम एडिक्वेट हो चुके थे, फिर हमको चेंज करना पड़ेगा ना, यही है प्रॉब्लम। तो ऐसा करो, कहीं पे भी अलग चले जाओ, वहाँ पे जो ट्रस्टेड है वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करो। ऐसा गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ कि वो भी बंद नहीं होगा, तो वो भी ऐसा कुछ हो सकता है, बट इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो जनरल रेयर केसेस है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मतलब इन्वेस्ट करते रहो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, एक मैं लास्ट में ये एक बात बोलूँगा, मेक सेफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टे प्रोटेक्टेड। हमेशा सेफ इन्वेस्ट करो, ट्रस्टेड सही प्लेटफॉर्म चुनो और हमेशा प्रोटेक्टेड रहो। आपका पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए, आपका पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आप सही इन्वेस्ट कर रहे हो, सही प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के गाइड के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलो गाइज, थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड।